Learners, welcome back to our channel. So, after types and determinant, आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास adjoint and inverse of a matrix. So, सबसे पहले हम adjoint देखते हैं कि हमारे पास adjoint matrix का क्या होता है. Adjoint इसको हम किससे लिखते हैं ADJ. ये हमारे पास एक तरह से इसकी नोटेशन हो जाती है. जैसे adjoint हमने किसी मैट्रिक्स का निकाला तो ये हमारे पास क्या होता है adjoint of A. तो हमारे पास जो एडजॉइंट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है. जो एडजॉइंट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है ए मैट्रिक्स का. हमने कोफैक्टर निकालना तो सीखा था. जो हमारे पास ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, एक एक जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, जब हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है एडजॉइंट ऑफ ए. वो हमारे पास क्या हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए. फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं. जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 2. सो हमारे पास इसका कोफैक्टर क्या होता है. हमने कोफैक्टर में क्या बोला था कि जो ये वाली एंट्रीज होती है हमारे पास डायगोनल वाली, ये इंटरचेंज कर दो और इनको जब हम इंटरचेंज करेंगे विद साइन चेंज. तो ये हमारे पास क्या होगा कोफैक्टर. जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका एडजॉइंट. सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा 3 - 2 - 2 1. हमने क्या किया कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते वो हमारे पास दोबारा से में आ गया वैसे तो, बट ये हमारे पास क्या होगा इसका एडजॉइंट. सो एडजॉइंट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है इनवर्स. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है. हम इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एडजॉइंट की इनवर्स की. उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला कैसे आया. बट यहाँ पर हम इन जनरल जो सीधा फॉर्मूले से बात करते हैं कि हम इनवर्स किस तरह से फाउंड करते हैं इन जनरल. सो इनवर्स इसकी नोटेशन क्या होती है ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है इसके बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये हमारे पास इनवर्स की डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला होगा निकालने के लिए. जैसे कि हमने ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर हम इनवर्स मैट्रिक्स का फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए नॉन ज़ीरो. बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे एक तरीके से. तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो इज़ अ नेसेसरी कंडीशन. अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तभी हम इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे. अदरवाइज यानी कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं. जैसे हमने ये ऊपर एग्जांपल लिया है, हम इसी का इन्वर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है 1 2 2 3. हमारा मैट्रिक्स है 1 2 2 3. अभी ये जो हमारा मैट्रिक्स है हमने इसका ऊपर एडजॉइंट निकाला है. हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या है. एडजॉइंट ऑफ ए इज 3 - 2 - 2 1. हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है या नहीं. डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 4 दैट इज -1. सो डिटर्मिनेंट क्या है नॉन ज़ीरो. डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो. इसका हमारे पास इनवर्स किसके इक्वल होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. यानी कि -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 3. ए मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास क्या होगा दिस वन. एंड अगर आपको डाउट है कि हमारा ये सही है नहीं है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं. वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें पता है जैसे हम इन नंबर्स देखते हैं हमारे पास नंबर होते हैं 3. हम क्या बोल देते हैं 3 का इन्वर्स क्या होगा 1/3. क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी. कि हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इनवर्स. उसी तरीके से अगर हमें वेरीफाई करना है कि हमने इनवर्स सही निकाला है नहीं तो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं. ए को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या बनना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो
हमने क्या किया, हमने ए को लिखा, ए इनवर्स को लिखा। अब हम चेक करेंगे इनकी प्रोडक्ट करके, मल्टीप्लाई करके कि ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगा या नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रो कॉलम के साथ। पहली रो को जब हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, -3 + 4 2 -2 -6। जब हम इसको इसके साथ करेंगे क्या बनेगा, -6 + 6 देन 4 -3। एंड ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी। हमने जो ये फाइंड किया, ये हमने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया। ये मैट्रिक्स का इन्वर्स, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स था ए, इसका इन्वर्स हमारे पास ये बन गया। अब हम 3 × 3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे कि हम किस तरीके से निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, हमने ये मैट्रिक्स कंसीडर किया जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 × 3। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। बट हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास C1 है, C1 में हमारे पास अगर हम एक्सपेंड करने जाएंगे तो हमें सिर्फ जो हमारी कैलकुलेशन है इसी एंट्री के अलॉन्ग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जीरोज ही प्रेजेंट है। जैसे हम क्या लिखते हैं, 1, हमने ये C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। जब हमने C1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो 1, इसका डिटर्मिनेंट हम ये एज इट इज माइनस, इसके साथ माइनस के साथ साइन चेंज होता है 0, फिर जो भी एंट्रीज होंगी +0। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 -1 दैट विल बी 1। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट की हमारे पास नेसेसरी कंडीशन जो थी वो पूरी होगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट। एडजॉइंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक है जो हमारे पास कोफैक्टर का मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज। अगर आपको कोफैक्टर नहीं निकालना आता तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हम मैट्रिक्स का 2 + 2 के ऑर्डर का, 3 + 3 के ऑर्डर का कोफैक्टर किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। तो जब हम 1 के अलॉन्ग कोफैक्टर निकालेंगे तो उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 -1 दैट इज 1, इस एंटर के अलॉन्ग ये गया 0 -0 दैट इज 0, अगेन 0। अभी इस एंट्री के अलॉन्ग 4 -3 1 बट विद साइन चेंज, इसके अलॉन्ग 2 -0 दैट इज 2, इस एंट्री के अलॉन्ग 1 -0 दैट इज 1 बट विद साइन चेंज। इस एंट्री के अलॉन्ग जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 -3 -1। इस एंट्री के अलॉन्ग हमारे पास क्या बनेगा, 1 -0 -1, बिकॉज साइन चेंज होगा, ये वाली एंट्रीज के कॉरस्पॉन्ड। इसके अलॉन्ग हमारे पास क्या बनेगा, 1 -0 दैट इज 1। एडजॉइंट क्या होगा, ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, इसका ट्रांसपोज। हमारे पास एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 ही आया था, तो ए का इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बट डिटर्मिनेंट 1 ही आया तो ये हमारे पास एडजॉइंट के इक्वल ही हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स का इन्वर्स। हम वेरीफाई कर लेते हैं ए को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास क्या आइडेंटिटी बनेगा या नहीं बनेगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स कौन सी थी, हम वो लिख लेते सबसे पहले। जब हम ए इंटू ए इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी
हमने क्या किया, अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, A इंटू ए इनवर्स, हम इनकी प्रोडक्ट करके चेक करेंगे कि क्या ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगी और नहीं आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इनकी जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, सो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस 0 प्लस 0, दिस विल बी -1 प्लस 4 माइनस 3। अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, -1 -2 प्लस 3। इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, देन 0 plus 2 minus 1, then 0 minus 1 plus 1, then 0 plus 0 plus 0, then 0 plus 2 minus 2, 0 minus 1 plus 2। एंड हम इनको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास क्या बनेगा, 1 0 0 1 0 0 0 1, एंड दैट इज आइडेंटिटी। सो हमको क्या पता लगा कि जो ये हमारे पास मैट्रिक्स था, ये जो हमारे पास हमारा ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स हमारे पास क्या बन गया, ये वाला मैट्रिक्स। सो हमें पता लग गया 2x2 के मैट्रिक्स का एंड 3x3 के मैट्रिक्स का हम इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जॉइंट एंड इन्वर्स जो हम सीखने जा रहे हैं, अब हमारे पास क्या आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज। जो ये प्रॉपर्टीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके साथ आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मतलब होते ही हैं ऑलमोस्ट। जो हमने अब सीख लिया जॉइंट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सीख लिया, तो उन सबको यूज़ करके, टाइप्स को यूज़ करके हम ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। सो एडजॉइंट और इन्वर्स की जो प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। एंड सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास अगर बोल दे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस 1, एन क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एंड आफ्टर दैट हमारे पास और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स करके फर्दर इन्वर्स कर रहे हैं तो हमारे पास ए के इक्वल हो जाता है। एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इन्वर्स कर दो या फिर इन्वर्स करके फिर ट्रांसपोज कर दो, वो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आती है। एंड उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का इन्वर्स करो, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आप देख सकते हो, जब हम ए बी की प्रोडक्ट करके उसका इन्वर्स कर दे तो वो क्या हो जाता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। फिफ्थ के बाद जो सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास, सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है कि जब हम ए रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन मतलब ए को हम जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करके आफ्टर दैट उसका इन्वर्स लेते हैं या फिर पहले इन्वर्स करके फिर उसकी उतनी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इक्वल। उसके बाद जो हमारे पास एक एडजॉइंट, उसके बाद सेवन्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एडजॉइंट के रिलेटेड, उसमें हमें क्या बोल रहा है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालना हो हमें, एडजॉइंट ऑफ ए वो हमारे पास क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू ए। सपोज करो वो क्या बोल देता है कि आपके पास ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, तो हम डायरेक्ट करने की बजाय हम कैसे करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसकी पावर करते हैं एन माइनस 2, उसकी ए के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। एन हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जैसे हमने इन्वर्स की वैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए भी करना हो तो एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, पीछे वाले का जो बाद में लिखा है पहले उसका एडजॉइंट, फिर मल्टीप्लिकेशन विद जो
बी से पहले जैसे ए था, ए बी, पहले बी का फिर ए का। एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू पावर एन, या तो ए की पावर एन करके उसका एडजॉइंट निकाल दो, या फिर पहले एडजॉइंट करके उसकी पावर कर दो, सेम चीज़ आएगी हमारे पास। उसके बाद 10th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, या तो एडजॉइंट ऑफ ए करो पहले उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर ए का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट कर दो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद हमें कौन सी हम जो अब करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज आएंगी। हमने एडजॉइंट और इनवर्स की कर ली, अब हम करने जा रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। जो सारे अभी हम इस स्टेटमेंट का प्रूफ देखने जा रहे हैं। हमें उन्होंने क्या बोला, पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, और हमने इसकी डायगोनल एंट्रीज देखनी है। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हमने डायगोनल एंट्रीज देखनी है तो उसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, जब आई इक्वल्स टू जे हो जाता है, ये हमारे पास कौन सी एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एंट्रीज। तभी होता है ना जब हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा हम उसके एंट्रीज को किस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा हम उसको किस वे में लिखेंगे, हम किस तरीके से लिखते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके एंट्रीज को ए आई जे की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं। जब हमारे पास हमने डायगोनल एंट्रीज की बात करनी है तो हमारे पास क्या होगा, आई इक्वल्स टू जे हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, जो एंट्रीज है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई जे। इस सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से लिखते हैं ना कि ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई जे, बट जब डायगनल की बात हो रही है तो आई इक्वल्स टू जे, तो यहाँ पर क्या होगा, ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई, दैट इज अगर हम इसको इधर ले आए एक तरह से तो टू ए आई इक्वल्स टू जीरो, दैट इज ए आई इक्वल्स टू जीरो, ए आई इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई, सभी जो हमारे पास फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे, जब भी हमारे पास आई इक्वल्स टू जे होगा तो हमारे पास एंट्रीज क्या आ रही हैं, जीरो, दैट इज जो भी हमारे पास डायगनल वाली एंट्रीज है वो सारी कौन सी होगी, जीरोस। तो हमें पता लग गया, हमें किस चीज़ का प्रूफ मिल गया कि जो हमारे पास डायगनल एंट्रीज होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो कौन सी होती हैं, जीरो। उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, मैट्रिक्स विच इज बोथ, जो हमारे पास दोनों है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें दे देगा कि कोई मैट्रिक्स है वो आप सपोज करो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही पॉसिबल है वो मैट्रिक्स। हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसका भी हम प्रूफ देख रहे हैं। उसने हमें क्या बोला कि दोनों है मैट्रिक्स, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दैट इज अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगाए तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के, ये क्योंकि उसने हमें कौन सा दिया है मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा, उसने हमें कौन सा मैट्रिक्स दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये हमारे पास इक्वेशन वन हुई, ये इक्वेशन टू हुई। इक्वेशन वन एंड टू से अगर हम ये भी ए ट्रांसपोज इक्वेट करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू माइनस ए, this implies 2a equals to 0 and what we get that is a equals to 0, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स। ये है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। फिर में आता है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उनका सम कर दे तो दोबारा से वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका प्रूफ हमारे पास, अब देखो सपोज कर लो ए मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, ए भी हमारे पास सिमेट्रिक है, बी भी हमारे पास सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, और अभी हमें इनका सम चेक करना है। सम का मतलब टू प्रूफ हमारे पास क्या हुआ कि हमें शो करना है कि इनका सम भी हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब कि अगर हम इनका सम करके ट्रांसपोज करें तो वो फिर से सेम मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास। सो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हम इनका सम करते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज हमें किसके इक्वल दिया है, ए के, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के। हो गया प्रूफ, बस हमें यही तो प्रूफ करना था। सो इससे हमें पता लगा जो हमारा ए प्लस बी है वो क्या है, सिमेट्रिक अगेन। सो आफ्टर थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, सो आफ्टर थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है, फोर्थ में हमारे पास होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने कौन से लेने हैं, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन स्क्यू सिमेट्रिक, वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हम इसका प्रूफ करेंगे, हम सेम एज इट इज ए मैट्रिक्स लेंगे, बी लेंगे, ए, अभी हमने दोनों कौन सी लेनी है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल एंड बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल। और हमें शो क्या करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि हमने ए प्लस बी को क्या शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमने शो करना है। हम इसके लिए अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पर हमें ऊपर पता है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है एंड बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है। तो हमने अगर यहाँ से माइनस को कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए प्लस बी। सो हमें पता लग गया कि ए प्लस बी के होल का ट्रांसपोज माइनस ए प्लस बी के इक्वल है। तो हमें क्या पता लगेगा कि जो हमारा ए प्लस बी आया वो हमारा क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। सो हमें पता लगेगा अगर हम दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करते हैं वो दोबारा से हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। हाँ। तो जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कौन सी है, सपोज कर लो हमारे पास कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन से हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देन हमारे पास जो ए बी प्लस बी ए है वो क्या होता है, सिमेट्रिक। सेकेंड जो ए बी माइनस बी ए वो हो जाता है हमारे पास क्यू सिमेट्रिक। अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट वन हमें क्या दिया हुआ है, ए सिमेट्रिक दैट इज ए ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, बी सिमेट्रिक दैट इज बी ट्रांसपोज इज बी। नाउ वी हैव टू चेक ए बी प्लस बी के होल का ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी सी का ट्रांसपोज। एंड हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में किया हुआ, ये क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज प्लस A transpose into B transpose, and that will be necessary. B transpose B के equal, A transpose A के equal, तो ये दोनों से मुक्ति गिवन करें तो ये मतलब क्या होगा, फर्दर ए बी प्लस सी ए के इक्वल।
तो हमारे पास जो ए बी प्लस बी ए था वो हमारे पास क्या बन गया, सिमेट्रिक। अभी हम करने जा रहे हैं जो हमारे पास सेकंड वन है उसका प्रूफ। तो इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरे वाले का प्रूफ। दूसरे में हमने क्या किया है, ए बी माइनस बी ए को चेक करना है। इसका ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। एंड फर्दर यहाँ सिमेट्री गिवन है तो बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी। माइनस को अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे क्या बनेगा, ए बी माइनस बी, दैट इज ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस और ए बी माइनस बी ए। हम लेट कर लेते हैं जो ए बी माइनस बी हमारे पास कोई सी था, जो ए बी माइनस बी मैट्रिक्स था वो कुछ सी मैट्रिक्स था, तो हमारे पास क्या आया, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, दैट इज क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हमारे पास कोई ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारे पास ए बी प्लस बी ए क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए बी माइनस बी ए क्या हो जाता है, इस क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस of same order, then ये जो मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की थी सेकंड में लिखी थी ना, सेम ऑर्डर, ओके। तो हमारे पास क्या होता है, देन जो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए बी, ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा या फिर भी हो सकता है, और ये बी ट्रांसपोज ए बी हमारे पास क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। और ये जो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए बी हुआ ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा ए के ऊपर। अगर ए हमारा सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक तो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक, एंड अगर ए क्यू सिमेट्रिक तो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या हो जाएगा, क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन दिस इम्प्लाइज हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा क्या बनेगा, सिमेट्रिक। हमारे पास क्या है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, सिमेट्रिक। इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो अगर इसको सिमेट्रिक बनाना है तो हमें इसका ट्रांसपोज चेक करना होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट विल बी ए ट्रांसपोज। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे बहन को। सो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट विल बी, ए कोई भी मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज, एंड वी नो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से ए हो जाएगा, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, दैट इज ए कोई भी मैट्रिक्स जो बनेगा हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से इसके इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इसके साथ ही हम बोल सकते हैं इसके सिमिलर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी, इसका पार्ट बना लो इसको। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगा स्क्वायर, तो जो हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज है
ये हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारा बनता है स्क्यू सिमेट्रिक। सो अभी इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट सी हमारे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ जो हमारा सी है उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस सी के, तभी वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तो अभी हम सी का ट्रांसपोज चेक करते हैं। सी का ट्रांसपोज यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी ए। अगर हम नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, दैट इज माइनस ऑफ सी। तो हमारे पास क्या आया, जो हमारा सी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ सी के। तो हमें पता लग गया कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सो यहाँ तक सबको क्लियर होगी, ये हमारे पास कुछ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी। एंड आफ्टर दैट हमारे पास ना एक होता है कि हमें अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दें, हमें कोई भी मैट्रिक्स दे दें, स्क्वायर मैट्रिक्स, हम उसको उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स होगा हम उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। सो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आई कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। हमें क्या पता लगा कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम इसके प्रूफ में देखते हैं। लेट कर लो, हमने लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारे पास अगर हमें इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है तो हम क्या करते हैं, ए को हम लिख देते हैं हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। मतलब हमने क्या किया, ए के ट्रांसपोज और माइनस ए के ट्रांसपोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने इसको हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख लिया। एंड हमने अभी ऊपर चेक किया कि जो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है वो सिमेट्रिक होता है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक तरह से हाफ को अगर हम कॉमन ले लें, हाफ इंटू पी प्लस क्यू, वेयर जो हमारा P है वो क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज एंड जो हमारा Q है वो क्या है, A माइनस ए ट्रांसपोज। एंड अभी हमने ऊपर जो प्रॉपर्टी की उसमें हमने क्या देखा,
जो भी हमने ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ किया, हम उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास पी ए प्लस ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक होता है, और जो क्यू होता है वो क्यू सिमेट्रिक होता है। हम इसको एक्सप्रेस करेंगे अब, एक्सप्रेस इट इन सो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखने के लिए हमने क्या किया, हमें पता है ए किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इसका ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या बनेगा, हाफ ऑफ 2 7 7 6 0 -3 3 0। सो ये हमारे पास क्या बना, 1 7/2 7/2 3 प्लस 0 -3/2 3/2 एंड 0। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ए को इन दो मैट्रिक्स के सामने लिख दिया। एंड हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा, सपोज करो हमने इसको पी नाम दिया, इसको क्यू नाम दिया, कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक। एंड क्यू जो बनेगा वो हमारा पास कौन सा बनेगा, इस क्यू सिमेट्रिक। आप चेक कर सकते हो, जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे दोबारा पी के इक्वल ही आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो हमें पता लग गया कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये मतलब हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सामने किस तरीके से लिख देते हैं। उसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला किया है सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक में लिखने के लिए, दिस वन। सो आई होप आप सबको एडजॉइंट इनवर्स सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।